जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय मेरे मित्रों, साथियों, देवियों और सज्जनों, बहुत खुशी का विषय चल रहा है। आपके आने वाला समय बहुत ही मंगलमय है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस सनातन धर्म का दीपावली त्यौहार हमारे सामने है। ये बड़े खुशी का विषय है और सभी को इस दीपावली के पर्व पर हमारे सभी जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या कि प्रयास करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा, असीम कृपा बरसे। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग, आपका एक एक लोगों का सहयोग बहुत ही अमूल्य निधि है। तो दीपावली का पर्व हमारे सामने है, तो हम लोग दीपावली को इस तरह मना रहे हैं कि दीपावली ऐसा कैसे मनाया जाए। अब सब विषय ये है ना कि दीपावली तो मना रहे हैं, ये है, लेकिन हर हमारे देश के हर गरीबों तक वो खुशहाली, समृद्धि पहुंचे। यदि हम सक्षम हैं तो उन झुग्गी झोपड़ियों वालों को भी इस मुख्य धारा से जोड़ें। तो दीपावली का पर्व, जैसे कवि की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं मैं, वहां कहीं लिखा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपका सब जगह झोपड़ी में जाके दिया जलाओ, अंधेरा न रहे, नहीं। इसका तात्पर्य है कि अगर हम धनवान हैं, हमारे पास लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर है, अगर हम किसी गरीब को खुशी में हाथ बटा सकें, किसी झुग्गी झोपड़ी, गरीब, निर्बल, कमजोर, पिछड़े लोगों को की खुशहाली के लिए कुछ कर सकें, यही, और उनको उनकी चेहरे पर मुस्कान को ला सके, तो यही हमारी असली दीपावली होगी। जब किसी गरीब लाचार को हम खुशहाल कर दें और उसके दिल से, आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त हो और वो भी, उसके बाल बच्चे खुशहाल हों, तो यही असली दीपावली मनाने का प्रारूप है। इसीलिए कवि ने लिखा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो दिवाली बार बार आए, इससे कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है। फिर क्या होगा, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, चाहे दिवाली यहाँ रोज आए। तो दीपावली का तात्पर्य ही है कि हमारे समाज में, हमारे देश में हर निर्बल व्यक्ति खुद को मजबूत बना सके। यदि हम सक्षम हैं, धनवान हैं, तो उसकी हर तरह से सहायता करें। अनाथों को पढ़ाएं, लाचारों की सहायता करें। तो ये तब होगा जब सोच अच्छी होगी ना। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो इसी दीपावली, इसी से एक कवि कह रहा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा कहीं पर न रह जाए। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी यही त्रुटि है, किसी की गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इतना अथाह गहराई में है कि किसी के पास धन का भंडार है और कोई सड़क पे सो रहा है, किसी के पास महल है,
किसी के सोने के लिए एक कमरा भी नहीं है उस। तो कहने का तात्पर्य है, तो अभी आपको बहुत बहुत सभी को प्यार स्नेह इस दीपावली के शुभ अवसर पर। जैसा कि आप जानते हैं आज धनतेरस है, तो धनतेरस में आपको करना क्या है, कुछ आपको संक्षिप्त में मैं जानकारी दे रहा हूं, उसको थोड़ा ग्रहण करें। हमारे सभी शुभचिंतक, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, तो उसमें आज कुबेर की पूजा होनी है। वैसे तो कुबेर की पूजा दीपावली में गणेश लक्ष्मी के साथ में होती है, लेकिन आज भी कुबेर की पूजा होती है। कुबेर की पूजा होनी है धनतेरस के दिन, तो उस लिए आपको इस दृष्टि से करना क्या है, आज आपको मिट्टी के प्याले में 2 मिट्टी का प्याला लें और उसमें तेल भर लें और 2 दीपक मुख्य द्वार पर 2 दीपक अगल बगल रख दें। तेल के दीपक को जलाना है स्वच्छ, और आप यम की दिशा में, दक्षिण की दिशा की ओर उस दीपक का मुंह कर दें, जिससे कि यमराज प्रसन्न होते हैं। और उनकी प्रसन्नता का कारण ये है कि अगर वो प्रसन्न होंगे तो आपके यहाँ जिस तरीके से एक्सीडेंटल या फिर और अवैध किसी दुर्घटनावश किसी भी मतलब कि किसी भी घटना का कारण नहीं बनेगा, हर दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। तो जब यमराज प्रसन्न होंगे, यमदेव प्रसन्न होंगे, तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, घर परिवार खुशहाल रहेगा, खुशहाली बनी रहेगी। इसीलिए यम की पूजा की जाती है। और मैंने बताया आपसे कि दरवाजे के मुख्य द्वार पर मिट्टी का एक प्याला लें, शुद्ध प्याला, उसमें सरसों का तेल भर करके और दीपक जलाना है, और उस दीपक का मुख जो है दक्षिण की ओर कर दें। तो इससे क्या हो, यम की दिशा में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और आज के दिन भी और क्या करना है, आज के दिन अगर हर प्रयास ये करें किसी को उधार न दें, ना उधार लें, इससे पैसे का अपव्यय होता है, अपव्यय करने से बचें। और तीसरी बात ये रखें कि लोगों को आज के दिन दोपहर के बाद कुछ नए बर्तन भी खरीदने चाहिए, धातु के बर्तन खरीदना चाहिए, शुभ माना गया है इसका। और इस लोग इसलिए आपकी आने वाला वर्ष समृद्धिदायक रहता है, तो इसलिए बर्तन वगैरह नए खरीदना चाहिए। इस प्रकार और यमराज की पूजा करनी चाहिए, और यमराज से हाथ जोड़कर यम की दिशा करके, हे यमराज महाराज, मैंने संक्षेप में आपकी पूजा किया है, आपकी असीम कृपा हम पर बरसती रहे, और हमारे घर में किसी प्रकार की अपमृत्यु, दुर्घटना, अकाल मृत्यु आज से हम बचे रहें, पूरा परिवार खुशहाल रहे। और ये नहीं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और पूरे संसार के लिए मनाइए कि कहीं भी ऐसी घटना न घटे जो कि अप्रिय हो, लोगों को नुकसान पहुंचे। इसलिए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप जानिए कि अब ये पर्व एक कथानक है, या फिर हमारे शास्त्र के अनुसार जब भगवान राम लंकापति रावण पर विजय करके आए, अयोध्या आए, तब दीपावली मनाई गई। दीपमालिका, दीपों का झालर, दीपावली मनाई गई। भगवान श्री राम के अयोध्या आए, जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, यूँ जानिए कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, तब उसके बाद जो है ये दीपावली मनाई गई। तो दीपावली का तात्पर्य है कि ये मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और दीपावली के जलाने से समाज में दूषित ऊर्जा का खात्मा होता है और सुख समृद्धि का ऊर्जा बढ़ती है। तो इसलिए दीपावली का त्यौहार प्रकाश को प्रज्वलित करके इस सबके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना
और जीवन को प्रकाशमय बनाना, यह उद्देश्य है। तो मैंने आपको बताया कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। ये भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में है। और भी शास्त्रों में कुछ वर्णन मिलेगा आपको, लेकिन ये मुख्य वर्णन है। तो दीपावली सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए ये हमारे सनातन धर्म का, हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में माना जाता है। और ये पंचदिवसीय त्योहार होता है, 5 दिनों तक इसी से क्रम से जुड़े हुए त्योहार हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि दीपावली का संक्षेप रूप बताया है। अगर हो सकता है कल मैं दीपावली के पूजन विधि के विस्तार से आपको मैं बताऊं। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपावली के विषय में आपसे कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको कुछ बताया है, या अपने मुख्य बातों को। अब कल दीपावली के विषय में विस्तार से हम बताएंगे। दीपावली की पूजन विधि क्या है, कब है, कैसे है, किस तरीके से संक्षेप पूजन किया जाए, किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, उस संक्षेप में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आज एक चीज और आपके साथ ले आया था कि आज की युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है। दिशाहीन का मतलब ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है किस तरीके से दिशाहीन होती जा रही है। ये बड़े कष्ट का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। तो आप उसको थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा कि मैं किस पद रूप में उसको आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यानमग्न होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और यही चीज है तो आनंद। व्हाट इज रियल आनंद? आज की युवा पीढ़ी क्या आनंद महसूस करती है? बड़ा ही आनंद है। अब बताइए कैसे आनंद है? बड़ा ही आनंद है पान खाकर सड़क पर थूकने का। पान खाकर सड़क पर थूकने का आनंद ही कुछ और है। और सिगरेट पीते हुए गुलगिराने का आनंद ही कुछ और है। आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। और मूंगफली के ठेले से 2-4 मूंगफली फालतू लेके खा लेने का आनंद ही कुछ और है। आनंद ही कुछ और है। और परीक्षा में बैठकर दूसरी की कॉपी से नकल करने का आनंद ही कुछ और है। आनंद ही कुछ और है। किसी कमजोर व्यक्ति को डांटने का आनंद ही कुछ और है। दूसरे की बाग से आम तोड़कर खा लेने का आनंद ही कुछ और है। आनंद ही कुछ और है। तो इस तरीके से और क्या आनंद है? और अपने दांतों से नाखून काटने का आनंद ही कुछ और है। और क्या आनंद है? गुटखा खाकर दूसरों पर पीक थूकने का आनंद ही कुछ और है। ये व्यक्ति। और क्या आनंद है? किसी चौराहे पर, सड़क पर, बीच बाजार में किसी मार खाते हुए व्यक्ति का वीडियो बनाना भी एक बहुत ही आनंद ही कुछ और है। उसका लोग लेते हैं, आनंद ही कुछ और है। तो अपना कूड़ा, अपने घर का कूड़ा दूसरे के दरवाजे पर फेंकने का आनंद ही कुछ और है। आनंद ही कुछ और है। पड़ोसी के सड़क पर बाइक लगाकर सड़क को जाम कर देने का आनंद ही कुछ और है। पीठ पीछे किसी बुराई करने का आनंद ही कुछ और है। मतलब आनंद ही कुछ और है। व्हाट इज रियल आनंद? आज की युवा पीढ़ी, मतलब कि समाज की, मैंने इस समाज की ओर इशारा किया है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से दिशाहीन होती जा रही है, जिससे हमारे देश का भविष्य प्रभावित होगा। इसीलिए आनंद ही कुछ और है। तो मैंने इसको पंक्तियों में लिखा कि देश आनंद ही कुछ और है। मैंने देखा मैंने एक व्यक्ति मार खा रहा तो लोग वीडियो बना रहा है, लोग कि वो देखता है तो क्या है ये, इस समाज क्या है, इस समाज कैसे होता जा रहा है, चेतनाविहीन। तो इस तरीके से आनंद ही कुछ और है। ये तो खैर अलग सब्जेक्ट था, लेकिन आज धनतेरस है। आप लोग धनत्रयोदशी की कृपा बरसे, धन कुबेर की कृपा बरसे आप पर।
आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें और आपकी भंडार हरदम भरा रहे। मैं ये धन कुबेर या कुबेर देवता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, आप लोग दुख से दूर रहें, ऐसी कृपा हो। तो इसलिए कभी भी हिम्मत न मारिए, हिम्मत मत हारिए और आप आनंद की ओर असीम कृपा आप भगवान की आप प्राप्त होगी और आनंद आपको मिलता रहेगा। यही जीवन का चर हर दिन को उत्सव मानना है। हर दिन उमंग तरंग लहर जोश से जीना चाहिए, क्योंकि सबका समय सुनिश्चित है। इसलिए किसी भी दृष्टि से अपने अंदर दुख नहीं आना चाहिए और हम सक्षम हैं तो दूसरों के लिए हमें सदैव तत्पर रहकर उनके सुख दुख में सहभागिता दर्ज करानी चाहिए, हर गरीब की मदद करना चाहिए। इस दिवाली का पर्व से यही हमें शिक्षा मिलती है कि दीपावली का पर्व अप्पो दीपो भव, ज्योति बनो और ज्योति को फैलाओ। हर गरीब, गुरबा, लाचार, पिछड़ा, दलित, मजदूर, किसान सभी खुशहाल रहें। यदि हम किसी भी सक्षम हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है कि पहले उन गरीबों को, लाचारों को खिलाकर तब स्वयं खाएं। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसी देश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल होगा। यही असली दीपक है और ये असली दीपावली है। यह त्योहार हमें ये संदेश देता है कि जगमग जगमग ज्योति जले और जीवन सुखमय रहे। तो ये सुन लो, सारे धनवानों कान खोलकर सुन लो कि दीपावली का यही संदेश है कि ये धन सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जब समय मिला है, सक्षम हो तो कुछ कर जाओ गरीबों, लाचारों के लिए, भूखमरों के लिए। कान खोलकर सुन लो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम है और मैं आपसे पुनः इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये चैनल है निराला दर्पण, आप लोगों का सहयोग बहुत ही अवश्यंभावी है और आप लोग जरूर इनको अग्रसर करते रहें, चैनल को बढ़ाते रहें और कोई जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, कुछ आगे कहने के लिए, बताने के लिए। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी आत्मीयता, आपका मैं दिल से शुक्रिया देता हूं। आपका घर परिवार खुशहाल रहे। जय मां लक्ष्मी।